नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज जैसे मैंने बोला था, और आज मैं बात करूंगा ओएमआर शीट कैसे भरेंगे। इसके साथ ही रफ कार्य के लिए हमें क्या वहाँ पे कुछ मिलेगा अलग से पेज, या पेपर में ही कुछ हम कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। इसके साथ ही एग्ज़ाम डेट को लेकर जो हमारा कन्फ्यूज है, क्या समस्या है इसमें कि ऑफिशियली साइट पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ट्वीट पर यह जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कि जानकारी सही है। इसके साथ ही ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा क्या नहीं होगा, और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो पर अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन करने वाला, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ ही बीएसटीसी की राजस्थान जीके से रिलेवेंट रोजाना हमारी मॉडल टेस्ट पेपर चलता है सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे, वो ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसके साथ टाइम टू टाइम मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहता हूँ। और भी आपको एग्जाम से रिलेवेंट कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता देना कि हमें इस चीज़ पर चाहिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ। करते हैं बीएसटीसी और पीटीटी और बीएसटीसी दोनों से रिलेवेंट ये जानकारी होगी, जिसमें दोनों की ही मैं परफेक्ट जानकारी दूंगा कि दोनों में किस टाइप के क्वेश्चंस है, और इसके साथ ही ओएमआर शीट कैसे भरनी है और क्या क्या हमें करना होता है, रफ कार्य कैसे और एग्जाम डेट। ठीक है, तीनों पॉइंट पर बात करेंगे। और भी कोई सवाल होगा और भी आपके कोई कमेंट होगा तो कमेंट में बता देना कि हमें किस टॉपिक और चाहिए, कोई भी टॉपिक है। और आप काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही आपका एग्जाम होगा, काउंसलिंग के बारे में मैं जानकारी आप तक जरूर पहुँचा दूंगा। ठीक है, आपको अभी एग्जाम है वो आराम से देना है, अच्छे से देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बीएसटीसी का जो हमारी ओएमआर शीट के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि ओएमआर शीट की जो जनरल डिटेल होती है हमारे ऊपर, हम जो ऊपर का मेन पेज होता है, कुछ भाई है जो सेकंड बार दे रहे हैं, कुछ है जो फर्स्ट बार दे रहे हैं। फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने मतलब 12th करते ही वैसे सीधे ही जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कभी ओएमआर शीट जैसा कोई एग्जाम नहीं दिया है, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम होता है जनरल डिटेल अच्छे से भरना। क्योंकि जनरल डिटेल में अगर हमने गलती कर दी, उसके बाद चाहे एग्जाम में भले 500 में से 500 नंबर भी आए ना, तो भी उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। 600 में से 600 भी आए तो भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ भाई है जो सेकंड बार दे रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि वो उन्होंने तो ऐसी चीज़ें से गुजर चुके हैं, उन्होंने दे चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ भाई ऐसे जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अभी तक ओएमआर शीट का कभी एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा जो पेपर मिलता है हमें उस पर एक सीरियल नंबर लिखे होते हैं। किसी को ए सीरियल से मिलता है, किसी को बी, किसी को सी और किसी को डी, इस तरह से। ठीक है, अगर आपका सीरियल नंबर ए है तो आपको वही सीरियल नंबर कहाँ लिखना होता है, ओएमआर शीट के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जगह दी होती है जहाँ लिखनी है। उसके नीचे ऐसे मतलब 2-4 ऐसे गोले किए होते हैं, जिसमें ए वाला सामने वाला गोला वो भर देना होता है। ठीक है, ये चीज़ें एक दो ध्यान रखनी होती हैं। अगर हम ए ऊपर भर के बी का गोला करते हैं तो भी हमारे नंबर वहाँ काट लिए जाते हैं। हालांकि रॉन्ग तो नहीं करते, फिर भी नंबर वहाँ पे काट लिए जाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी ये चीज़ें ध्यान रखें। इसके बाद जो कॉपी पर या पेपर पर हमारे जो सीरियल नंबर होते हैं पेपर पर, ठीक है, वही सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखने होते हैं ओएमआर शीट पर। ठीक है, सीरियल नंबर। हालांकि हमारे जो जन्म डेट, हमारा फोटोज़, हमारे नाम, वो सब डिटेल तो इसमें ऑलरेडी आती है। ठीक है, हमें टाइप नहीं करनी होती, ना ही हमें नाम लिखना होता है, ना हमारी जन्म डेट लिखनी होती है, ना हमारा कुछ और चीज़ें लिखनी होती है। हमारी जो भी जानकारी है वो यहाँ आती है। रोल नंबर हमें लिखने होते हैं, या कई बार रोल नंबर भी आपके वो लिखे हुए आते हैं, तो रोल नंबर हमारे प्रवेश पत्र में दिए होते हैं, वो भी यहाँ लिख कर उसके नीचे जो भी ए बी सी डी इस टाइप के जो गोले होते हैं, उन गोलों को हमें काला करना होता है, एकदम पूरा ब्लैक करना होता है। वहाँ पे कुछ आप कंजूसी ना करें, वहाँ पे पूरा अच्छे से काम करें। ठीक है, और जो सीरियल नंबर है वो भी वहाँ पे लिख दें। ये 2-3 चीज़ें होती है। सीरियल नंबर मतलब ए बी सी किस सीरियल का है पेपर, वो चीज़। इसके बाद जो भी को पेपर के सीरियल नंबर है वो चीज़, और इसके साथ ही जो आपके रोल नंबर है वो जनरल डिटेल। ठीक है, इसके साथ ही आपकी जो जनरल डिटेल होगी, नाम वगैरह, वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। सेकंड, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर को शुरू करते हैं। हमारी जब जैसे ही हमारी जनरल डिटेल कंप्लीट हो जाती है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पे वो सर होते हैं, वहाँ पे जो मतलब टीचर नियुक्त होते हैं, वो सभी वहाँ पे आपके सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा काम होता है कि ओएमआर शीट को कैसे भरनी है। यहाँ तक हमारी जनरल डिटेल आती है। उसके बाद ऐसे कॉलम बने होते हैं नीचे, यहाँ पे ए लिखा होता है, उसके सामने 4 ऑप्शन, बी मतलब ए क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 2 नंबर क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे हमें एक सेगमेंट दिया जाता है यहाँ पे आते हुए, जहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हिंदी और एक संस्कृत, बीएसटीसी वालों के लिए। और जैसे ही आप पीटीटी का देंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं बता दूंगा, पीटीटी के लिए या किसके लिए, बीएसटीसी के लिए। यहाँ पे अगर आप संस्कृत से दे रहे हैं तो यहाँ संस्कृत करेंगे, अगर हिंदी से दे रहे हैं तो यहाँ से हिंदी वाले गोले पर एकदम से काला कर देना है। ठीक है, उसके बाद हिंदी वाले 20 या 30 क्वेश्चन है वो यहाँ पे करने हैं। संस्कृत वाले कर रहे हैं तो यहाँ पे संस्कृत टिक करके यहाँ पे संस्कृत वाले करेंगे। ठीक है,
अब पीटीटी के बताऊं तो यही चीज़ सेगमेंट रहता है, वही सीरियल नंबर लिखनी होती है, वही भी रोल नंबर लिखना होता है, जनरल डिटेल यहाँ पे आ ही जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही पार्ट बने होते हैं, उनका जो ये सेगमेंट है ये यहाँ होता है, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 20 है, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश के आ जाएंगे, ठीक है। अब पिछली बार का जो पेपर है उसमें पहले हमारे रीजनिंग आई थी, उसके बाद जीके आया था, उसके बाद हमारी शिक्षण अभिक्षमता थी, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश थी, उसके बाद हिंदी थी, इस टाइप से थी, ठीक है। और कई बार पहले हिंदी जीके आ जाता है। अब पहले आए बाद में, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि इसके अंदर आप नकल नहीं करेंगे, ठीक है ना। नकल अगर 5 साल की करेंगे, उस किसी को बी का सीरीज़ मिल चुका, आपको ए का मिलेगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन तो देखेंगे नहीं, वहाँ पे देखेंगे कि इसने पहले क्वेश्चन के अंदर ए किया है, मैं भी इसमें ए कर दूँ। आपके पास ए सीरीज़ का था, उसके पास बी सीरीज़ का था, तो क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे तो आपका सवाल वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसीलिए आप किसी की नकल ना करें, जहाँ तक आता है आप करिए, उसके बाद जो नहीं आता है राउंड वाइज क्वेश्चन करना है। कैसे करना है, देखिए, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहला पॉइंट ये होता है हमारा कि हमें लगभग 140 क्वेश्चन तो प्लस सही करने की कोशिश पहले करनी होती है, ठीक है। 140 प्लस क्वेश्चन से सही करने की कोशिश करनी होती है। पहले राउंड के अंदर आप जो भी पार्ट उठाते हैं, अब पार्ट कौन सा उठाएंगे साहब, पार्ट अगर आपकी रीजनिंग 100% तैयार है तो रीजनिंग उठाएंगे, जीके 100% तैयार है तो जीके उठाएंगे। पहले वही सब्जेक्ट उठाए जो 100% तैयार है, आपको भरोसा है। शिक्षण अभिक्षमता है तो शिक्षण अभिक्षमता उठाएंगे, हिंदी है तो हिंदी उठाएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश उठाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने शिक्षण पहले रीजनिंग की तो आप भी रीजनिंग करेंगे, मैंने पहले जीके किया तो आप भी जीके करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने पहले रीजनिंग की थी क्योंकि मेरी रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी थी, पहले मैंने रीजनिंग का टॉपिक किया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि रीजनिंग के मेरे अच्छे से क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तब मैंने उसके बाद जीके शिक्षण अभिक्षमता सब कुछ कर लिया। सबसे पहले शिक्षण अभिक्षमता करेंगे तो थोड़ा टाइम कम मिल जाएगा रीजनिंग में, इसीलिए मैं इन 2 टॉपिक में से एक सब्जेक्ट चुनता हूँ, कौन सा, रीजनिंग या फिर जीके में से। आप जो भी सब्जेक्ट इसमें परफेक्ट हैं वो आप सबसे पहले चुनेंगे। अब क्या करना है, रीजनिंग का जैसे ही आपने क्वेश्चन निकाला, कोई भी क्वेश्चन निकाला, आपने पहले क्वेश्चन में ए पर सेलेक्ट किया। अब पेपर पर तो ए पर टिक लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे गोले भरते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि 10 क्वेश्चन को टिक कर लिया, अब फटाफट यहाँ पे 10 गोले भर दे, वहाँ पे आपका क्वेश्चन 10 पर 1 गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो जाता है कि यार इसमें ए नहीं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें हमने ए लगा ही लिया है और वो सही भी है, और हमारा माइंड काम करेगा कि ना यार इसमें बी हो सकता है, तो यहाँ पे गोला भरते समय हमें बी भर देंगे। इसीलिए आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने जैसे ही पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में आपने माना कि ए है तो यहाँ ए भर देंगे, जैसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे में बी है, जैसे ही आप वहाँ पे बी भर देंगे। ये चीज़ पहले करनी होती है। पहला पार्ट जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप में 100% कॉन्फिडेंस है वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही पहला क्वेश्चन आया, पहला ए भर दिया, दूसरे क्वेश्चन आए, दूसरे में बी भर दिया। ये चीज़ साथ में लेके चलनी है, ये चीज़ होती है। अब जहाँ तक हमें कोशिश यही रहती है कि हमारा जो सेगमेंट है वो लगभग 3 घंटे का रहता है, तो 2 घंटे और लगभग 50 मिनट के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाना चाहिए 2:50 पर, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट हमें चेक करने में लगता है। मान लीजिए पहले क्वेश्चन में अगर आपके एक भी गोला यहाँ छूट गया ना, तो पहले वाला दूसरे में भरा जाएगा, दूसरे वाला तीसरे में, इस तरह से गलत हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से भरिए, अच्छे से भरिए। जो भी आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वही कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, किसी दूसरे का आपके अंदर नहीं आएगा घुस के। इसलिए जो भी आपका कॉन्फिडेंस है उस पर विश्वास रखिए, उसी के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। और यही चीज़ आपको अपनानी है कि जो भी आपका पहला क्वेश्चन किया, पहले का गोला भर दिया, दूसरे का किया, दूसरे का गोला भर दिया, ठीक है। इसी चीज़ से चलेंगे और 2 घंटे 50 मिनट पर क्लियर कर लेना है। 10 मिनट के लिए ऊपर के सीरियल नंबर, ऊपर की जानकारी, इसके साथ ही जो भी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब जानकारी चेक कर लेनी है। हमें 1% भी गलती नहीं करनी है वहाँ पे, ये चीज़ होती है। रबकारी के लिए बताऊँ, पीटीटी के लिए भी सेम ही पोजीशन होती है, बस वहाँ पे एक इंग्लिश वाला पार्ट अलग आता है। जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो सबसे पहले करेंगे। वही चीज़ अपनानी है कि पहले वाले पहला, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन का गोला भर दिया। गोले में चूक नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। कोई आदमी होता है, ऐसे होता है मेरे भाई, जो पहले रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद गोला भरते हैं, फिर टाइम बचती नहीं है, फटाफट भरते हैं, वहाँ पे गलती कर देते हैं। जितने कर रहे हो उतने करने। अब यहाँ पे एक राउंड वाइज क्वेश्चन करने। राउंड वाइज कैसे करने, मैंने बताया कि 140 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेने के चलना। पहला राउंड आप करेंगे, उसमें जो आता है वही करेंगे। पहले राउंड में क्या करेंगे, जो आता है वही करेंगे, जो आता है वही करेंगे, दूसरे छोड़ देने। पहले राउंड में पहले रीजनिंग की राउंड के अंदर जो भी आता है वो कर लिया, फिर वापस रीजनिंग का राउंड लगाएंगे। वहाँ पे हमें जहाँ तक पहले कोशिश कहेगी कि 80% मैटर पहले ही इस प्रयास में कंप्लीट करना। 80%, 20% बचता है, उसमें कुछ सोच समझ के उसको कर लेना है। 10% मैटर है वो वापस अगर आप देखेंगे तो कुछ गलत रहते हैं, वो भी सोच समझ के कर लेना। पहले राउंड के अंदर आपको 80% मैटर सही करना है, वो भी जो नहीं आता है उसको छोड़ कर, ठीक है। और जी के अंदर वही चीज़ वापस सब में अपनानी है। तो वहाँ पर 120 प्लस क्वेश्चन अगर हम सही करके निकल जाते हैं तो फिर 10, 15, 20 क्वेश्चन है वो ऐसे ही हमारे लास्ट में सही हो जाते हैं। अगर हमने कोई क्वेश्चन नहीं आता है और वहाँ पे अगर हम थोड़ा माइंड लगाएंगे तो वहाँ सही हो जाता है, ठीक है।
रबकारी के लिए बताऊं तो रबकारी के अंदर क्या होता है, 32 पेज का लगभग हमारा पेपर आता है, लगभग 32 पेज का पिछली बार आया था, इस बार भी इसी तरह का आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे 2 इशू ही है, ठीक है। 32 पेज का क्वेश्चन आता है, उसमें पीछे हमें 3 पेज मिलते हैं रबकारी के लिए। कितने मिलते हैं? रबकारी वहाँ पे लिखा होता है यह रबकारी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उन तीन पेजों पे हमारी 50 क्वेश्चन की रीजनिंग सॉल्व नहीं होती है, ये भी सही है, मेरे भी नहीं होती, आपकी भी नहीं होती है, किसी भाई की नहीं होती। अब करना क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस वहाँ मिल जाता है, ऊपर नीचे ऐसे कोई सीरीज वाला क्वेश्चन है तो 2 4 6 5 4 ऐसे है, तो वहाँ पे सीधा वहाँ पे ऊपर लिखा, सीधा निकाला और टाइप करके वहाँ पे गोला भर दिया, बस बात क्लियर हो गई। जहाँ तक कोशिश करिए पेपर का क्वेश्चन है उसी पर ही आप हल कर ले, और ज़रूरत अगर ज़्यादा पड़े तो रफ पेज का उपयोग करें। पेपर में हम जहाँ तक कोशिश करते हैं तो ऊपर कर लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ना हमें कोई बोला जाता है, बस पेपर वापस ले लिया जाता है, वापस पेपर हमें नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पेपर हमें दिया नहीं जाता, इसीलिए जो भी हम काम करते हैं उस पर रफकारी ऊपर ही कर लेना है। सब BSTC PTT दोनों के अंदर वही चीज़ हमसे ली जाती है। अब एग्ज़ाम डेट के लेकर बताऊं तो एग्ज़ाम डेट अभी तक हमारी साइट पर तो ऑफिशियल जानकारी नहीं है, साइट पर 1% भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इससे पहले मैंने कई बार आपको बोला था कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा, लेकिन कई भाइयों ने बोला आपने गलत बता दिया, वो बता दिया, एग्ज़ाम तो हो रहा है। मैंने 1000 बार आपको सीटों के लिए बोला भाई 4420 सीटें हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीटें बढ़ गई है, कब बढ़ गई भैया? पिछली बार भी 24420 थी, 2020 की जुलाई में तो 24,420 थी, इस बार भी 24,420 है। कौन बोल रहा है 19,000 सीटें, कौन बोल रहा है 24,000 अब बढ़ गई है? वो जिनके पास जानकारी है ही नहीं वो क्यों झूठी जानकारी दे रहे हैं, बोल रहे हैं 24,000 सीटें थी, 19,000 थी, अब 5,000 बढ़ गई। ना तो कोई बढ़ी है ना कोई घटी है, ये बात क्लियर कर लेना। 24,420 थी तो 24,420 ही आज से ये भाई 1 महीना पहले नहीं 2 महीने पहले मैं बोल चुका हूँ। सीटें 24,420 थी। 362 कॉलेज हैं, 337 कॉलेज की डिटेल हमारे वो साइड है वहाँ पर उपलब्ध है, कुछ कॉलेजों की डिटेल है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और टोटल 362 कॉलेज है। 337 कॉलेजों की डिटेल तो मैंने वहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से दी थी, ठीक है। एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली साइट पे नहीं है, लेकिन ट्विटर के माध्यम से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मुझे 80% सही लग रही है। इसीलिए आप थोड़ी सी ये ध्यान रखें कि अगर हम 31 मान की तैयारी नहीं करते हैं और बोलते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम आगे बहुत आगे होगा, तो फिर ऐसी हम गलती नहीं कर सकते। अगर 31 को नहीं तो 5 सितंबर को हो गए तो भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 1-2 दिन का कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। इसीलिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप 31 मान के ही अच्छे से तैयारी करिए। 31 को एग्ज़ाम नहीं हुआ तो और हम 2-3 दिन ज़बरदस्त तैयारी करेंगे तो अच्छी से तैयारी हो जाएगी। मुझे आपसे उम्मीद है कि 31 नहीं 25 तक आप सिलेबस 100% कंप्लीट कर जाएंगे। रीजनिंग 100% आपकी हो चुकी है, जीके आपका चल रहा है, सभी एकदम एंजॉय के साथ जीके को पढ़ते रहिए। और भी कोई क्वारीज है तो आप कमेंट में कमेंट करते रहिए। 31 मानकर तैयारी करनी है। और भी आपकी कोई भी सवाल है, जैसे कि आप कैसे सेंटर पर जाना है, डॉक्यूमेंट्स पर वीडियोस पहले से बना चुका हूँ, जैसे आपकी कोई जानकारी बची नहीं है, मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मेरे साथ जो हुआ वो सब का सब जानकारी वहाँ पे गया हूँ। इसके साथ ही मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज़र हाथ करके जाना है। वहाँ पे वैसे सैनिटाइज होता है लेकिन फिर भी मास्क तो लगा के ही जाना है, क्योंकि कोविड चल रहा है, हमें अपनी सुरक्षा देखनी है। वैक्सीनेशन के लिए बता दूं कि वीडियो बनाया, भाई लोग बोल रहे हैं कि हमारी 18+ एज है, क्या लगाना ज़रूरी है? हमारी सुरक्षा के लिए लगाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए, हमारी सुरक्षा चाहिए। 100% ये कोविड-19 है और इससे बचना है तो 18 वैक्सीन लगा लीजिए। हमारा नुकसान है अगर नहीं लगाते हैं तो, और एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी भाई और बहन हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है, लगवा लेना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए और भी आज से कोई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी और कर देना। और भी अगर कोई भाई मिलता है जिसको ज़रूर बताना कि ये चैनल है, और क्योंकि अपने भाई को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं सबको आने वाली रक्षाबंधन के लिए शुभकामनाएँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आप सपोर्ट करते रहिए। और भी कोई क्वारी है तो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। जीके की दोनों सीरीज़ में लाइव ज़रूर जुड़ना है, सुबह और शाम को तो लाइव आपके सवाल के लेता हूँ और कमेंट भी जवाब भी देता हूँ शाम वाले में। तो सुबह वाले में ऐसे नहीं कर पाता हूँ क्योंकि सुबह वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर बनता है भाई यार, एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।